चलो आवाज आ रही है। चलो सब क्लियर है बेटा। वेल आफ्टर सेकेंड लेक्चर मैटर इन आवर सराउंडिंग के बाद हम आपके सामने थर्ड लेक्चर लेकर, जहाँ पे आपको और भी कुछ देखने को और सीखने को समझने को होप्स हो कि यहाँ से सारी यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ रखा है और उसको देख भी रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहाँ पर हम मैटर के स्टेट्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझो। ठीक है, देखो मैटर की स्टेट्स को आप अलग अलग तरीके से आप है ना मैटर को क्लासिफाई कर सकते हो। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा अगर हम मैटर को, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं बेटा फिजिकल स्टेट। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा? फिजिकल स्टेट। बोले कि सर और तरीके से कर सकते हैं क्या? हाँ, फिजिकल स्टेट बेसिस पे अगर आप करोगे तो मैटर के 3 स्टेट मिल जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल स्टेट वो हो गया जिस तरह आपको आपकी दुनिया में चीजें दिख रही हैं। आपको चीज आपकी दुनिया में चीजें, हमारी दुनिया में चीजें 3 ही तरीके से दिखती हैं, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस। बात समझ में आया क्या? एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो मैं 3 है। लेकिन इसके अलावा भी और भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो सकता है मैटर का। जैसे 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 आप उनके कंपोजिशन की बात कर लीजिए। एक कंपोजिशन की बात कर ले बेटा, थोड़ा मजा आ जाएगा। किसकी बात कर लेते हैं? कंपोजिशन पे अगर आप मैटर को क्लासिफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 टाइप के मैटर। 2 टाइप के मैटर कौन कौन सा बेटा? प्योर और इम्प्योर, है ना, प्योर और इम्प्योर। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप अच्छे से समझ लो बस। प्योर में कौन कौन हो जाएगा? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इम्प्योर में कौन हो जाएंगे? मिक्सचर। मिक्सचर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हो जाता है। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है? अच्छा सर और भी क्लासिफिकेशन हो सकता है? हाँ, मैटर को और भी क्लासिफाई किया जा सकता है बेस्ड ऑन देयर टेस्ट। टेस्ट बेसिस पे करोगे तो मैटर को आपको मिल जाएगा एसिड, बेस, सॉल्ट या न्यूट्रल। ठीक है, सॉल्ट, ये सभी तो मैटर है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमें पढ़ना है वो है फिजिकल स्टेट। सो ऑन व्हाट बेसिस वी सपोज टू स्टडी टुडे? सो बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट वी हैव कैटेगराइज्ड मैटर्स इन 3: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड क्या होगा, सॉलिड के बारे में पढ़ना, और ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रखना। सबसे पहले बेटा क्या होगा, आप कोई सा भी सॉलिड ले लो। सपोज कि मैं बना लेता हूं यहाँ पे एक छोटा सा, ये और इसका ही एक भाई है। क्लियर? बोलो बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ रहा है। बोलो क्लियर आ रहा है? चलो ठीक है, हम ये इसे यहाँ पे मैच कर देंगे एंड हियर वी आर। ठीक है, देखो एक चीज बताना रह गया, अभी ध्यान में आया। ये लास्ट लेक्चर है जो आपको यूट्यूब पे मिल रहा है फ्री। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे लेक्चर सभी फ्री ही रहते हैं। बस जरूरत यह है कि आपको एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म पे लैंड करना पड़ेगा, वो है क्यू कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। वहां पे जाओगे तो आपको हर एक चैप्टर का इंडिविजुअल टॉपिक वाइज लेक्चर मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाओ, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट के लेक्चर में, जैसे मैं आपको बता, प्ले स्टोर पे जाओ, क्यू कॉन्सेप्ट जो कलर लोगो है, क्यू कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट, आप उसको डाउनलोड कर लो, कोई सा भी कर लोगे, है ना। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे रिवर्ट कर सकते हो, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें। ठीक है, बट आपको हर एक प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, ये प्ले एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इतना ही नहीं, और भी है ना मसालेदार आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। जैसे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, बंडल ऑफ वैरायटी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके कितने, है ना, कितने प्रिसाइज्ड आंसर होने चाहिए वो आपको फ्रेम्ड करके मिल जाएगा। जो हम पढ़ा रहे हैं, ये जो पढ़ाने वाला स्लाइड है, ये भी वहां पे मिल जाएगा। हर एक लेक्चर्स के टॉपिक वाइज ये भी वहां पे आपको मिल जाएंगे। बात समझ में क्या? इवन आप इंडिविजुअल ट्राई भी कर सकते हो। क्लियर? आप टेस्ट सीरीज भी वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें, बंडल ऑफ चीजें हमने आपको वहां पर अवेल करके रखा है। सो गो एंड एंजॉय। ठीक है, चलो आते हैं। ये क्या है बेटा? हमने एक सॉलिड ले लिया। क्या? सॉलिड ले लिया। जैसे यहां पे समझो, हमने एक सॉलिड ले लिया। अब ये सॉलिड जो है, अब इसके बारे में बात करेंगे और ये हो गया मैटर का। तो सबसे पहले इसकी बात करते बेटा, सबसे पहले सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? टाइटली एंड कॉम्पैक्टली पैक्ड। भाई इनके बीच में जुगाड़ है ही नहीं, है ना, ऑलमोस्ट नहीं, कॉम्पैक्टली पैक्ड। सर नहीं समझा, सर नहीं समझा। अरे बेटा, तुम जिस फ्लोर पे खड़े हो, क्या तुम उसके अंदर चले गए? नहीं क्या ना? चलो ठीक है। सर इतना बड़ा बड़ा पार्टिकल का एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे फ्लोर भी बड़ा हो गया, मैं भी, चलो एक छोटा देते हैं। एक चौक को
इंक सॉल्यूशन में डिप करके देखो, आप देखोगे वो जो ब्लूइश कलर का जो इंक है वो सिर्फ चौक के सरफेस में अंदर नहीं जा पाए। वाई? क्योंकि चौक जो है आपका, जो चौक है व्हाइट चौक, वो क्या है, सॉलिड इन स्टेट है। तो उनके पार्टिकल के बीच में इतना स्पेस है, इतना स्पेस है कि इंक का जो ब्लू कलर है वो अंदर जा ही नहीं पाए, इंक के भी पार्टिकल वो जा ही नहीं पाए, सिर्फ सरफेस में। आप उसको ऐसा है ना, आप उसको स्केच करके देखो, आपको दिखेगा कि अंदर व्हाइट ही है। समझ में आया? तो एक बात है, टाइटली एंड कॉम्पैक्टली पैक। बात करते हैं इससे आगे लेवल की। इससे आगे लेवल के क्या होगा, शेप की बात करते हैं, वॉल्यूम है ना। इट हैज फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। दोनों चीजों को अच्छे से समझो, दोनों चीजों को अच्छे से समझो, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स शेप का मतलब क्या हो गया बेटा, तुम उसको रूम पे रखो, रोड पे रखो, क्लास में रखो, लेकर सो जाओ, है ना, हवाई में लेके जाओ, उसका है ना जो शेप है वो वही रहने वाला, इसका शेप कहीं पे वैसे रहेगा, ठीक है। तो सॉलिड है। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस, कितना स्पेस उसने लिया है, कितना जगह उसने ऑक्यूपाई किया है। आप उसको इस रूम में लेके आओगे तो इस रूम में भी ये इतना ही जगह लेगा। आप भी एक सॉलिड हो, आप किसी भी रूम में वॉक करो, उस रूम का भी आप उतना ही जगह लेने वाले। ऐसा नहीं कि इस रूम में आए, है ना, कि आपने जो यहाँ पे जितना वॉल्यूम लिया उसका डबल दूसरे रूम में लोगे, उसका हाफ तीसरे रूम में लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो आप जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो बीइंग अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, वो हर जगह सेम रहने वाला। क्लियर? नेक्स्ट 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 और किसकी बात करें, दे आर। अब देखो इतना ज्यादा टाइटली और कॉम्पैक्टली पैक्ड इसके पार्टिकल होंगे तो ये कंप्रेसिबल होगा नहीं। दे आर, है ना, दे आर कौन, सॉलिड की बात करो बेटा, दे आर इनकम्प्रेसिबल। आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते गैस की तरह, गैस की तरह। गैसेस के बीच में स्पेस बहुत होता था, आप उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हो, उसको कंप्रेस करके छोटे से वॉल्यूम में उसको एकोमोडेट करवा सकते हो। दे आर इनकम्प्रेसिबल, तो इन वाला वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरा है ना, सॉलिड को समझो, हर एक पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा, चीजों को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? समझ में आ रहा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, है ना, लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, दे शो लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। क्यों? अरे भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये मैटर का वो एनर्जी है, मैटर पार्टिकल का वो एनर्जी है जो इसके मोशन की वजह से दिखता है, ड्यू टू देयर मोशन, है ना। तो अब सॉलिड के पार्टिकल एकदम टाइटली और टाइटली पैक्ड है तो मोशन तो करते नहीं, तो इसके पास एनर्जी कैसा हो जाएगा बेटा, लीस्ट काइनेटिक एनर्जी है इनके पास। वैसे भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में, सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट में देखा जाए तो सबसे लीस्ट एनर्जी स्टेट कौन सा है, सॉलिड। सबसे लीस्ट एनर्जी स्टेट कौन सा है बेटा, सॉलिड। याद रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट रिजिडिटी की बात करते हैं, है ना। रिजिड होता है ना, रिजिड मतलब सख्त लौंडा, बेटा, है ना, रिजिड, और है ना रिजिड है, ठीक है, और फ्लूइड नेचर का नहीं है ना, ये कोई फ्लूइड रिजिड है, रिजिड इन स्ट्रक्चर, डायमेंशन, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा सभी को? क्लियर? बहुत सही। अच्छा दूसरा और 2-3 बातें कर लेते हैं बेटा, है ना, 2-3 बातें कर लेते हैं। और क्या होगा, हाँ, क्या ये डिफ्यूजन प्रोसेस करेंगे? नहीं बेटा, सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे को छोड़ के जाने वाले ही नहीं, दे डू नॉट इंटरमिक्स इजीली, ठीक है। सो दे डू नॉट शो, or diffused, they do not show or diffused easily। यही वजह है, easily नहीं था, मेरे को पता था, इस वजह से तो हमने क्या किया था प्रीवियस लेक्चर में, है ना, जो सॉल्ट के क्रिस्टल है उसे स्टर किया था, मैकेनिकल एफर्ट से लगे थे उधर। बोलो बात समझ में आ रहा सभी को? ठीक है। एंड सर और कुछ ऐड करेंगे? हाँ, एक ऐड कर देता हूं बेटा, डेंसिटी जो है सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है, डेंसिटी, है ना, ऑफ सॉलिड, डेंसिटी इज मैक्सिमम या शोइंग मैक्सिमम डेंसिटी, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा, इसका। सर क्यों? क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम। थोड़ा सा अच्छे से समझो। मान लो वॉल्यूम फिक्स कर लिया, मान लो हमने वॉल्यूम फिक्स कर लिया,
अब उतना ही आप सॉलिड ले आइए, उतना ही आप लिक्विड ले आइए और उतना ही आप गैस ले आइए। मेरे को बताओ, वॉल्यूम तो फिक्स है, तो कौन सा पार्टिकल ज्यादा आएगा उतनी से वॉल्यूम में? सॉलिड के पार्टिकल ज्यादा आएंगे क्योंकि वो टाइटली पैक्ड है ना, इतनी सी जगह में वो ज्यादा आ जाएगा क्योंकि वो टाइटली पैक्ड है, उनके बीच में स्पेस नहीं है। लिक्विड उससे कम आएगा, गैस सबसे कम आएगा, तो उतनी ही सी जगह में नीचे वाला डिनोमिनेटर फिक्स है। तो चीजें किस पे डिपेंड कर रहा है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। चीजें किस पे डिपेंड कर रहा है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। सो एकदम फिक्स्ड वॉल्यूम में सॉलिड के पार्टिकल ज्यादा आ जाएंगे, सॉलिड का अमाउंट ज्यादा होगा, इस वजह से इसकी डेंसिटी क्या है बेटा? मैक्सिमम। इस वजह से इसकी डेंसिटी क्या है? मैक्सिमम। बोलो बात समझ में आ रही? यस सर। जबकि उतने ही से वॉल्यूम में गैसेस के पार्टिकल्स कम आएंगे क्योंकि उनके बीच में लार्ज स्पेस होते हैं, ह्यूज स्पेस होता है उनके बीच में। बात समझ में आ गया? तो उसकी डेंसिटी कम होगी, लीस्ट डेंसिटी स्टेट हो जाएगा वो। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट स्टेट्स लिक्विड। ठीक है, लिक्विड की बात करते हैं। क्लियर? ये क्या होगा बेटा? इसे अच्छा सुनो, यहां पे मैंने बोला दे आर इनकम्प्रेसिबल, दे आर फिक्स्ड इन शेप, तो इसको रखने के लिए कंटेनर की जरूरत नहीं है, कंटेनर की जरूरत नहीं है ना। अब फिक्स्ड शेप क्या है ना? डजंट रिक्वायर कंटेनर, है ना। कंटेनर में रख सकते हैं बट नहीं भी रखा तो भी वो रह जाएगा, वो ऐसा मेल्ट हो, है ना, ऐसा नहीं है कि फ्लूइड नेचर का, फ्लो हो जाएगा। ठीक है, डजंट रिक्वायर कंटेनर, कंटेनर नहीं लगता। और इसका शेप जो है कंटेनर पे डिपेंड भी नहीं करता। कंटेनर आपका टब है, उसमें ये रख दो, पेन रख दो, तो क्या वो टब के शेप का ले लेगा? बिल्कुल नहीं। तो डजंट रिक्वायर कंटेनर। चलो नेक्स्ट, ये भाई फ्लूइड नेचर का है ना। ये कैसा है? लिक्विड है भाई, फ्लो होगा, इजी टू फ्लो। अब इसको रखने के लिए कंटेनर लग रहा है। देखो ये है लिक्विड, जिसको मैंने अभी बताया वो है लिक्विड, समझो प्लीज। ये आपका लिक्विड है, क्लियर? ये वाला पार्ट लिक्विड है। बताओ अब इसको रखने के लिए कंटेनर लग रहा है कि नहीं? हाँ सर लग रहा है, लिक्विड है ना। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? देयर पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स कंपैरेटिवली, किसके कंपेयर में? सॉलिड के कंपेयर में। कंपैरेटिवली लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड। ठीक है, लिक्विड है। अब लिक्विड है तो क्या होगा, है ना, तो इसको कंटेनर लगता है, रिक्वायर्ड कंटेनर। और अच्छी बात क्या है, ये फ्लेक्सिबल नेचर का है, फ्लूइड है, फ्लूइड इन नेचर। दे शो फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब क्या होता है बेटा? एबिलिटी टू फ्लो। ये और गैस दोनों फ्लो कर सकते हो, तो फ्लूइड हो गया। अब चूंकि फ्लूइड है तो ये क्या कर सकता है? ये फ्लूइड नेचर का, तो इसका क्या होगा? इसका शेप जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन कंटेनर, डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर, ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर। नहीं समझ में आ रहा है? अब बेटा एक ग्लास पानी को आप ग्लास में रखो तो सिलिंड्रिकल शेप का ले लेगा, आप इसको कोनिकल फ्लास्क में रखो तो कोनिकल शेप ले लेगा, प्लेट में रखो तो पूरा एकदम ऐसे स्पिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी खुद का शेप व ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी नहीं है। इसकी ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी इसका कंटेनर डिसाइड करेगा कि तुम कैसे दिखोगे। लॉजिकल समझो, अगर आपने एक कोनिकल फ्लास्क में पानी को रख के फ्रीज किया तो बताओ वो जो आइस बनेगा किस शेप का बनेगा? सिलिंड्रिकल बनेगा? नहीं। क्यूबिकल बनेगा? नहीं। पर उसी शेप का बनेगा। अभी समझ में आ गया कि अब कोनिकल में रखना है कि सिलिंड्रिकल कंटेनर में रखना है? देख लो, बात समझ में आ रही है? हाँ सर क्लियर हो रहा है। अच्छा, समझ में आ रहा है बेटा सभी को? ठीक है। हाँ, और किसकी बात करें बेटा? और किसकी बात करेंगे सर? कंप्रेसिबिलिटी, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड की तरह है ये भी, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। ये कंप्रेस नहीं होते, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। ए भाई लोग समझ रहा है? हाँ सर समझ रहा है। ठीक है, क्या लिखो? इसमें एक शब्द डालना पड़ेगा आपको, ये भी इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, ये भी इनकम्प्रेसिबल है। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, चलो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। दे शो काइनेटिक एनर्जी। अरे तभी तो फ्लूइड नेचर है, फ्लूइड बिहेवियर क्या है? दे शो देयर पार्टिकल्स, है ना, लिक्विड पार्टिकल्स, देयर पार्टिकल शो काइनेटिक एनर्जी, जो कि ज्यादा होगा
सॉलिड के पार्टिकल्स है। अच्छा, इसकी डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी मोर देन सॉलिड बट लेस देन, अरे होशियार बच्चा है भाई, तुम लोग पहले से बोल दे रहा है, लेस देन गैस। चलो बात समझ में आ रही है बेटा, सभी को क्लियर है? चलो ठीक है। अच्छा, क्या लिक्विड के पार्टिकल डिफ्यूजन प्रोसेस हो करेंगे? हाँ करेंगे सर। अभी तो आपने पिछले लेक्चर में बताया कि अगर किसी लिक्विड में, अगर पानी में आप इंक डालो तो पूरा ही ब्लूइश कलर का हो जाएगा, KMnO4 डालो पूरा पिंकिश कलर का हो जाएगा। क्यों? Why? Because they diffuse, they show the process of diffusion, है ना? Their particle, है ना, show the process of diffusion। और कुछ है जो हमें अपने को बताना है? हाँ सर, एक चीज और, क्या? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा बेटा, काइनेटिक एनर्जी में एक छोटा सा तर्का लगा के बोलो क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड इज वेरी लेस देन दैट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, और लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी कम होगा किससे? गैस से। सो ये बातें याद रहनी चाहिए। ये बातें क्या रहनी चाहिए? जल्दी बोलो सर, याद रहेगा, बोलोगे तो नहीं? पक्का? हाँ। इसकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की तो ऑलमोस्ट नहीं है भाई, है ना। लिक्विड काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो ले लो, है ना, ऑलमोस्ट जीरो। क्या बोलेंगे बेटा? इसकी ऑलमोस्ट जीरो, है ना। और इसका क्या बेटा? मैक्सिमम। तो बीच वाला लिक्विड, बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर, क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? ए गरीबों देख लो भाई, समझो अच्छे से। गरीबों मतलब जब तक हम पढ़ लिख नहीं लेते तब तक हम गरीब हैं, क्योंकि जो भी सब कुछ है वो हमारे माँ बाप का है, उनका अर्न किया हुआ है। बात तो तब है जब हम हमारा अर्न करें, तब अमीरी समझ में आता है। बात समझ में आया क्या? मेरे बाप के पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन वो उनका है। हमने क्या किया? हमने जब कुछ नहीं किया। तो यहां पे आप समझो, ठीक है, यहां पे आप समझो, क्लियर? हाँ, गरीबी इन टर्म्स लैक ऑफ नॉलेज, नॉट लैक ऑफ पैसा। बोलो बात समझ में आया क्या? मेरे लैंग्वेज में ऐसे ही समझो, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ स्किल। अरे टाइम के साथ साथ सब अच्छा कर लेंगे, हो जाएंगे रिच। बोलो क्लियर है? बोलो मजा आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट गैसेस की बात करते हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, गैस की बात करते हैं। मोस्ट, है ना, सबसे भाई ये तो हाईली, है ना, सबसे ज्यादा हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी शो करने वाला स्टेट हो गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी शो करने वाला स्टेट हो गया मैटर का। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी शो करेगा, है ना। ऑफ कोर्स ये भाई साहब गैस है, रिक्वायर्ड कंटेनर नहीं रखोगे तो निकल के भाग जाएगा। एलपीजी को देख लो, जो तुम्हारे घर के, है ना, जो अरे डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो हम फ्यूल ला रहे हैं वो क्या है? एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये सभी गैस को क्या कर रहे हैं? कंटेनर में पैक करके ला रहे हैं, कंप्रेस करके। कंप्रेसिबल है, क्या है बेटा? कंप्रेसिबल। दे आर हाईली कंप्रेसिबल, एंड फ्लूइड, है ना, एंड फ्लूइडिटी भी पीक पर है इसमें। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अरे बात तो खुल के आ रही है, शो, अच्छा वो लिख लिया हमने, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। डेंसिटी, लीस्ट डेंसिटी होगा, सबसे कम। ये बात हम लोगों ने पहले भी बात करके रख रखा है। डेंसिटी कम, याद है ना? कब सर? अभी बताया था मैंने। कहां पे बताया था? यहां पे बताया था। उतना ही वॉल्यूम में गैसेस के पार्टिकल कम रहेंगे, क्योंकि दे आर कंटिन्यूअस इन मोशन। क्यों? क्योंकि इनके बीच में लार्ज स्पेस होता है। लीस्ट डेंसिटी, बोलो बात समझ में आ रही बेटा? समझो, क्लियर? अच्छा, डिफ्यूजन तो सबसे ज्यादा फास्ट होगा, फास्टेस्ट डिफ्यूजन। क्यों? अरे गैसेस पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअस इन मोशन, दे शो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो जल्दी से जल्दी मूव कर जाएंगे ना, जल्दी से जल्दी डिफ्यूज कर जाएंगे एक दूसरे में। फास्टेस्ट डिफ्यूजन, बात समझ में आ गया? सबसे ज्यादा इसी का होगा। बोलो बात समझ में आया क्या? है ना? बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छी बात है।
अच्छा, क्या इसका कोई फिक्स शेप है? नहीं सर, है ना, नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है भाई। मैं तुम्हें बताऊं, 4 किलोग्राम गैस को आप 1 लीटर कंटेनर में भी रख सकते हो और 5 लीटर कंटेनर में भी रख सकते हो कंप्रेस करके, है ना, क्लियर? क्योंकि इसका वॉल्यूम और ये फिक्स नहीं है, आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है दे आर हाईली कंप्रेसिबल। बोलो बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? सारी चीजें क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा? चलो अच्छी बात है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्यूजन। गैसेस में एक एबिलिटी है, मैंने आपको पहले ही बताया था, द इंटरमिक्सिंग। डिफ्यूजन क्या बेटा? द इंटरमिक्सिंग ऑफ, और ये सबसे ज्यादा कौन शो करता है? सबसे ज्यादा कौन शो करेगा बेटा? गैस। क्यों? क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, याद रखना, क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि गैस के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, और जिस भी मैटर के स्टेट के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा वो उतना ही ज्यादा फास्ट डिफ्यूजन शो करेगा। सो द इंटरमिक्सिंग, है ना, ऑफ सब्सटेंसेस ड्यू टू difference in their concentration is called diffusion। देखो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, एनसीईआरटी को पूरी तरीके से या किसी टेक्स्ट बुक को कॉपी नहीं किया, बस शॉर्ट में लिखा। अगर कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन क्या बनाएगा सर? डिफरेंस बनाएगा, है ना, तो वो क्या बनाएगा? डिफरेंस बनाएगा। और इसी का अगर किसी टेक्स्ट बुक या किसी से, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब इंटरमिक्सिंग, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। अरे वहां से यहां आएगा तो मिक्स ही तो हो जाएगा, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यूजुअली किस में होता है बेटा? गैस में होता है। यूजुअली किस में होता है? गैस में। बात समझ में आई? हाँ, गैसेस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है, ठीक है। वेल, ट्रांसपिरेशन वगैरह पढ़ा है ना? हाँ, बोलो क्लियर है? चलो अच्छी बात है। सबसे ज्यादा किसमें होगा बेटा? अच्छा, इसी का एक उल्टा टर्म मैंने आपको क्या बताया था बेटा? याद है क्या? इफ्यूजन बताया था लैब में भी, है ना, सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था। इफ्यूजन क्या होता है ना? द escaping of gaseous particle है ना, फ्रॉम अ पिन होल विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, बिना किसी रेजिस्टेंस के गैसेस का। वो याद है बलून में हम लोगों ने होल कर दिया था, वहां से गैस निकल रहा था उसी जगह से, है ना। ऑब्स्टिकल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड इफ्यूजन। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ सर, क्लियर है, मजा आ रहा है बेटा? चलो नोट करते चलो भाई, प्लीज नोट करते चलो। मैं बार बार बोला, मेरे हर लेक्चर को नोट करो। हर लेक्चर में वही चीज बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ भी अननेसेसरी नहीं बता रहा हूं, एकदम स्टिक टू द सिलेबस। थोड़ा इंफॉर्मेशन समझाने के लिए मैं उस चीज को एलोबरेट कर सकता हूं, प्रैक्टिकली उसको दिखा सकता हूं, बट चीजें सारी नोट करने वाली है, कुछ भी अननेसेसरी नहीं है। प्लाज्मा मैटर का, अच्छा सुनो, थोड़ा अच्छे से सुन के लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब बेटा, अगर आपने सॉलिड को हीट दिया, क्या बोला मैंने बेटा? अगर आपने सॉलिड को हीट दिया, चलो ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं हीट। अगर आपने सॉलिड को, हीट क्या है? एनर्जी है, इन द वन ऑफ द फॉर्मेट ऑफ एनर्जी। अगर आपने सॉलिड को एनर्जी दिया तो वो क्या हो जाएगा बेटा? सर वो लिक्विड हो जाएगा। सर वो क्या हो जाएगा बेटा? लिक्विड हो जाएगा। प्लीज अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं। अगर आपने सॉलिड को एनर्जी दिया, हीट दिया, तो क्या हो जाएगा बेटा? सर वो लिक्विड हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा बेटा? वो लिक्विड हो जाएगा। यही होता है ना भाई, आइस मेल्ट होकर क्या हो जाता है? लिक्विड। बस तुम हीट नहीं करते तो क्या होता है? वो सराउंडिंग से टेम्परेचर ले लेता है, क्योंकि आइस का टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर? ठीक है। रूम का टेम्परेचर कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस, एकदम स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। और आइस कितने टेम्परेचर से फ्रीज से बाहर निकलेगा? 0 डिग्री सेल्सियस उसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है। जरा सोचो, 0 और 27 में बड़ा डिफरेंस है। तो एनर्जी कहां से कहां फ्लो होता है? सर हाई से लो में। तो 27 से 0 में फ्लो होगा,
ये सराउंडिंग का टेम्परेचर, सराउंडिंग का जो हीट एनर्जी है। तो क्या करेगा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या है सर, 0। तो 0 को जैसे ही क्रॉस करेगा वो आइस जो है ना, वो जो आइस क्यूब है वो किसमें, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। लिक्विड स्टेट में आने के बाद वो क्या हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम 27 टेम्परेचर पे धीरे धीरे सारा का सारा आइस जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड में आ जाएगा। अब उसको और हीट करो, अब उस पानी को आप हीट करो बर्नर पे रखकर, जब उसको तुम और हीट करोगे तो एक टाइम ऐसा होगा ये अपने बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तब भी तुम हीट करना, तब ये चला जाएगा बेटा गैसियस स्टेट में। जल्दी बोलो किस में चला जाएगा, गैसियस स्टेट में। कुछ फील आ रहा है क्या, ये फील आ रहा है कि गैसेस की एनर्जी सबसे ज्यादा हो गया। देखो सॉलिड की अपनी एनर्जी, उसमें और हीट ऐड किया तो लिक्विड, तो किस, इन दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा, लिक्विड की। लिक्विड में और एनर्जी ऐड किया, गैस। यही वजह कहा जाता है, सुन के लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर 1 लीटर स्टीम में हाथ डाला, 1 लीटर गर्म पानी में हाथ डाला तो किस में ज्यादा जलेगा, स्टीम में, क्योंकि स्टीम की एनर्जी सबसे ज्यादा है। अरे लिक्विड में हीट एनर्जी ऐड करके तब वो स्टीम बनेगा, तो इसकी एनर्जी तो ज्यादा है ना, इसकी एनर्जी ज्यादा है। बोलो बात समझ में आ रहा है, क्लियर। लिक्विड की एनर्जी तो उससे कम है, क्योंकि गैस को तुम ठंडा करोगे तो वो लिक्विड होगा। बात समझ में आया। चलो एक काम करते हैं, उसको अब गैस को भी हीट कर रहे हैं, गैस को भी हीट करेंगे तो एक हाई एनर्जी स्टेट पहुंचेगा, मैक्सिमम एनर्जी स्टेट, जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी, वो हो जाएगा प्लाज्मा। वो क्या हो जाएगा बेटा, प्लाज्मा। वो क्या हो जाएगा बेटा, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ द मैटर। कौन सा स्टेट है बेटा, 4th स्टेट ऑफ द मैटर। 4th स्टेट ऑफ द मैटर, प्लीज अच्छे से समझो, 4th स्टेट ऑफ द मैटर, है ना। ये क्या है, प्लाज्मा क्या होता है, यहां पे जो गैसेस पार्टिकल ये कैसे हो जाएंगे, आयोनाइज्ड हो जाएंगे, आयोनाइज्ड गैस, है ना। हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द मैटर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, समझ लो। हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द मैटर। सर एक बात मेरे को नहीं समझा, तो सुन लो और समझ लो। सर फिजिकल स्टेट में तो आपने सिर्फ कहा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, ये 4th स्टेट कहां से आ गया बेटा, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझो। अगर फिजिकल स्टेट मतलब इस रूम टेम्परेचर पे अगर आप अपने सराउंडिंग में चीजें को देखो तो 3 स्टेट में दिख जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा और बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट फॉर्म में नहीं दिखेगा, जो 5th स्टेट है। तो बट मत भूलो, मैंने बोला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, फिजिकल स्टेट, जिसको हम डे टू डे में जिस स्टेट को हम इंटरेक्ट कर रहे हैं वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस ही। लेकिन अगर मैटर को एनर्जी स्टेट पे क्लासिफाई किया जाए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बदल दो, कौन सा बोला मैंने बेटा, एनर्जी स्टेट कर दो, तो मैटर का 4th और 5th स्टेट भी मिल जाएगा एनर्जी स्टेट पे। बोलो बात समझ में आए, मजे की बात है, ठीक है। तो कौन सा स्टेट है बेटा, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया, एनर्जी बेसिस पे। एनर्जी बेसिस पे अगर आप मैटर को क्लासिफाई करोगे तो मैटर के 4th और 5th स्टेट भी देखने को मिलेंगे, 4th और 5th स्टेट भी देखने को मिलेंगे। 4th स्टेट तो डिस्कस किया, 5th स्टेट इसके नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, विच इज बीईसी। 4th स्टेट क्या है बेटा, 4th स्टेट है सर प्लाज्मा। 5th स्टेट क्या है बेटा, बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसकी एनर्जी मैक्सिमम, इसकी एनर्जी मिनिमम, लीस्ट, ऑलमोस्ट नो एनर्जी। बोलो बात समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। सो प्लाज्मा क्या, सर एग्जांपल बताओ ना, प्लाज्मा कैसे। अरे बेटा तुम्हारे स्टार्स वगैरह क्या है, स्टार्स, ठीक है, या कोई सा भी, अब कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम, और ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट बोला मैंने, एलईडी नहीं बोला, है ना। एलईडी में सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट मतलब जिसमें आयोनाइज्ड गैस होते हैं, अरे ट्यूबलाइट, है ना, ये सभी। उसमें देखो स्विच ऑन करोगे तो उसके जो गैस होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, उन्हीं की लाइट आपको मिली है, एक आयनाइज, है ना। तो स्टार से सन देख लो, सन क्या है, एक प्लाज्मा है। बात समझ में आया क्या, प्लाज्मा है। अच्छा तुमको अगर डे टू डे लाइफ में और देखना है ना, वो अपना पोलर रीजन में भी मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, अरोरा बोरियालिस, वहां पर भी आपको दिखेगा, लेकिन वो आपको इस स्टेट में देखेंगे हम लोग। बस समझ में आया क्या, तो समझो, यहां तक क्लियर है बेटा, समझ में आया, क्लियर। तो प्लाज्मा के बारे में पूछा है तो क्या आप बोलोगे, इट इज द 4th स्टेट ऑफ द मैटर विच इज शोइंग, विच इज हैविंग अ मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है।
एंड विच इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकली विच आप कौन सा बोलोगे, इलेक्ट्रीफाइड स्टेट। कौन सा स्टेट है ये, इलेक्ट्रीफाइड स्टेट है ना, इलेक्ट्रीफाइड स्टेट ऑफ द मैटर, ठीक है, विच हैविंग हाईएस्ट एनर्जी, है ना, अमंग देयर स्टेट्स सॉलिड लिक्विड गैस इवन इंक्लूडिंग बीईसी। क्लियर, बात समझ में आ रहा है, चलो क्लियर है बेटा। प्लाज्मा, नाउ द फिफ्थ स्टेट बीईसी, बीईसी है ना, बोस है ना, इंडियन फिजिसिस्ट है, ठीक है। ई आइंस्टीन, यार इसके बारे में सर किसे मैं बताऊं, चाय के ढाबे तक खुल चुके हैं इसके नाम पर। हाँ, बी बोइसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। फील करोगे बेटा, फील करो, चलो देखो देखो, फील करने के लिए थोड़ा बस पेशेंस रखो। हमने सॉलिड को एनर्जी दिया, लिक्विड में हो गया, लिक्विड को एनर्जी दिया, गैस में हो गया, गैस को एनर्जी दिया, प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टेट ऑफ द मैटर। बोलो क्लियर है, एनर्जी बेसिस पर क्लासिफाई किया। एक काम करते हैं ना, एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी निकालते हैं, माइनस हीट। वहां पे क्या किया था, यहां पे क्या किया था, प्लस हीट। एनर्जी दे रहे थे, यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब देखो बेटा, प्लाज्मा में क्या कर, ये इसमें क्या करना है, एनर्जी निकालना है, माइनस हीट। तो आपको क्या मिलेगा, अभी केस में क्या मिलेगा। अब मैं देखो सभी को रिवर्स कर रहा हूं, बताओ प्लाज्मा में से हीट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सर गैस हो जाएगा। प्लीज अच्छे से समझो यार, है ना, क्या करो बेटा, अच्छे से समझो। यहां से ले लेते हैं ये एरो मेरे को, हाँ, ताकि आपको समझ में आए। क्लियर, बोलो। अब एक काम करो, प्लाज्मा में से तुमने एनर्जी निकाला तो वो गैस हो गया। अब गैस में से भी एनर्जी निकालो तो क्या हो जाएगा बेटा, गैस भी ठंडा होकर लिक्विड हो जाएगा। अब एक काम करो, लिक्विड है ना, लिक्विड में से भी एनर्जी निकालो, उसको भी ठंडा करो, क्या होगा सर, लिक्विड जो है वो हो जाएगा सॉलिड। अरे फ्रीजिंग पड़े हो ना, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अभी इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट में पढ़ेंगे हम लोग, कंडेंसेशन, इवापोरेशन वगैरह सब पढ़ेंगे, समझे। अब एक काम करो, इसे भी ठंडा करो, सॉलिड को भी ठंडा करोगे तो आपको जो मिलेगा ना, वो मिलेगा बीईसी, लीस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द मैटर, ऑलमोस्ट नो एनर्जी, ऑलमोस्ट नो एनर्जी स्टेट। ऑलमोस्ट बोला मैंने बेटा, क्लोज टू जीरो, नॉट जीरो। किस टेम्परेचर पे, क्या बोलोगे इसको, किस टेम्परेचर पे, एट -273 डिग्री सेल्सियस। बोलो बात समझ में आए, ये है आपका बीईसी, सबसे है ना हाईली कंडेंस। यहां पे जरा सोचो पार्टिकल किस तरह से पैक्ड होंगे। बात समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है, चलो क्लियर है। सबसे लीस्ट एनर्जी स्टेट मैटर का क्या हो जाएगा, तो यहां पे दो बातें समझ में आती हैं सर, क्या आती है, एक बात है तो मैं आपको बता देता हूं, ये आपका है ना लीस्ट एनर्जी स्टेट है, लीस्ट एनर्जी स्टेट है, और ये आपका मैक्सिमम एनर्जी स्टेट है। इस वजह से मैंने बोला, इस वजह से हमने कहा बेटा, मैटर को अगर क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी तो आपको दो स्टेट और ऐड होने वाला है, बीईसी और ये। तो ये है बेटा मैक्सिमम एनर्जी स्टेट ऑफ द मैटर। बोलो क्लियर है, बात समझ में आ रही है, यस सर, क्लियर है बेटा। चलो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिजिट। ये टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको समझो, समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है। चलो ठीक है, आप लोग भी समझ रहे हो, नोट करो यार, जो समझ रहे हो उसको नोट करो, आपका नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझ में आया क्या। अगर अपना नोट बना रहे हो ना प्रॉपर, तो दुनिया का हर नोट तुमसे बेकार है, तुम्हारा बेस्ट है, ये याद रखना। रिजिड, रिजिड क्या होता है, रिजिड ये हो गया है ना, मतलब आप ये कह सकते हो विच इज कंप्लीटली लूजेस द एबिलिटी टू फ्लो, मतलब जो हार्ड इन है ना, रिजिडिटी मतलब हार्ड इन नेचर, हार्ड एबिलिटी बुला सकते हो, ठीक है, जिसके पास फ्लूइड नेचर नहीं होगा, है ना, जो फ्लूइड नेचर नहीं होगा। और ऐसा सिर्फ कौन होता है बेटा, ऐसा सिर्फ कौन होता है सर, सॉलिड होता है। ऐसा कौन होता है, सिर्फ सॉलिड। सो मैटर का
तो रिजिड कौन शो करता है? ओनली सॉलिड। बात समझ में क्या? दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू फ्लो, है ना? बात समझ में? वाई बिकॉज बिकॉज दो रीजन, पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड, है ना, मतलब सॉलिड एक रिजिड है, बात समझ में क्या? और रिजिडिटी एक प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है? बिकॉज मैटर पार्टिकल्स आर tightly and closely packed है मेरे भाई। दूसरा बताओ सर, दूसरा भी आपने कहा ना? हाँ, शोइंग, जो भी ऑब्जेक्ट रिजिड होगा, शोइंग मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। बोलो बात समझ में आया? शोइंग मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्लियर है? चलो, फ्लूइड का मतलब क्या होता है बेटा? एबिलिटी टू फ्लो। यही एबिलिटी की वजह से डिफ्यूजन वर्ड आया। इसी एबिलिटी मैटर के, है ना, सर्टेन स्टेट को यही एबिलिटी मिल गया, इसी एबिलिटी की वजह से हम लोग डिफ्यूजन पढ़ते हैं। ये एबिलिटी नहीं होता तो डिफ्यूजन नहीं पढ़ते, है ना? अरे फ्लूइड मतलब एबिलिटी टू फ्लो, जो फ्लो कर सकता है। और ये फ्लो कौन करता है? सर दोनों ही करते हैं। कौन दोनों भाई? लिक्विड भी करता है एंड गैस भी करते हैं। लिक्विड एंड गैस दोनों ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। हाँ, ये बात और है कि जिसके पास ये फ्लूइडिटी, ये जो फ्लो नेचर है वो ज्यादा हो, वो ज्यादा फास्ट डिफ्यूज होगा, तो गैस इस रेस में जीत जाएगा। शोइंग डिफ्यूजन, शोइंग मैक्सिमम डिफ्यूजन, गैस मैक्सिमम डिफ्यूजन। बात समझ में आ रही है बेटा? ये भी करेगा, लेकिन उस तरह ये एक सिचुएशन लो, मान लो तुम किसी फ्लोर पे खड़े हो, एक कलरफुल पानी आपके फ्लोर पे गिर गया, तो पानी ही आपके पांव तक आएगा, यहां तक नहीं आएगा। लेकिन कांदा खराब हो जाए या दूध जल रहा हो, तो उस जलने का जो, ठीक है, जो आप ओल्फैक्टरी, जो सेंसेशन आपका नोज, ठीक है, ये तो स्पाई हो गया ना भाई, स्पाई की तरह एक्ट करता है। ये जो है, आप इस नोज को यहाँ पे रखो, हर जगह मिल जाएगा। उसका स्मेल जो होगा, बर्निंग स्मेल जो मिलेगा दूध का, वो हर जगह मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये फास्टर है, डिफ्यूज है, ठीक है? तो गैसेस में फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, इस वजह से वो हर जगह चला जाएगा। लेकिन लिक्विड में इतना नहीं होता, वो नीचे तक रहेगा, ऐसा नहीं आएगा। बात समझ में आया क्या? चलो क्लियर। एबिलिटी टू फ्लो, ये बातें याद रखना बेटा। तो यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फिर अब आता है जो सीखा उस पर असेसमेंट, उस पर अपना असेसमेंट, हमने क्या सीखा और क्या करना है, ठीक है? थर्ड लेक्चर है ये, ठीक है? इसके बाद आपको जो लेक्चर मिलेंगे वो आपको क्यू कंसेप्ट के एप्लीकेशन से लेना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलो आ जाते हैं टाइम पे और टॉपिक पे। चलो वेल, क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्टिकल ऑफ मैटर इज ट्रू? सच क्या है? दे आर कंटिन्यूअस एंड फिक्स्ड। कंटिन्यूअस मोशन में फिक्स्ड कब से होने लगे? दे आर लार्ज एंड विजिबल, अरे एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं और इनविजिबल होते हैं। माइक्रोस्कोप देखो गिव अप कर चुका है, नहीं देख पाएंगे भाई, ठीक है? दे आर वेरी स्मॉल एंड हैव स्पेस बिटवीन देम, सो दे आर कंटिन्यूअस इन मोशन। ये वाली बात तो रॉन्ग है ना, वो मैटर पार्टिकल कंटिन्यू मोशन में होते हैं, तो वो तो रुकने वाले हैं नहीं, ठीक है? दे डू नॉट मूव, है ना? तो यहाँ पे दे आर वेरी स्मॉल एंड, बोलो बात क्लियर है? सर सब क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। द प्रोसेस बाय विच पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस मिक्स ऑन देयर ओन, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? सर इतनी बार आपने बता दिया है ना, अब तो उड़ जाएगा। अब क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। बोलो बात समझ में आए? डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? इंटरमिक्सिंग टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस बाय देयर ओन ड्यू टू डिफरेंस इन देयर कॉन्सेंट्रेशन, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज द लीस्ट काइनेटिक एनर्जी? ये देखो टीका लीस्ट का लग गया, यहां पे बीसी होता तो बीसी लिख देते, बट अभी तक गिवन ऑप्शन में सबसे लीस्ट किसका हो जाएगा बेटा? सॉलिड का। काइनेटिक एनर्जी सबसे कम इसका। अभी तक गिवन ऑप्शन में मैक्सिमम किसका हो जाएगा? सर प्लाज्मा का, है ना? और फिजिकल स्टेट पे देखा जाए तो गैस का ज्यादा हो जाएगा। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कैन फ्लो, है ना, जिसके अंदर फ्लूइड नेचर होगा? सॉलिड ओनली, लिक्विड एंड गैस, ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर।
ओनली लिक्विड एंड गैस, क्योंकि इसी नेचर की वजह से ये दोनों ही प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन शो करते हैं। दे डिफ्यूज टू वन अनदर। बोलो बात समझ में आया? बात समझ में आ रही है बेटा? बहुत सही, क्लियर। सॉलिड नहीं करता, ठीक है। द इंटर पार्टिकल स्पेस इज मैक्सिमम किस में रहेगा भाई? गैस में ज्यादा रहेगा। अगर मैटर के स्टेट की बात करें, बताया था ना, इसके स्पेस सबसे ज्यादा होंगे, क्लियर। वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द फास्टेस्ट डिफ्यूजन रेट? परफ्यूम इन एयर, शुगर इन वाटर। देखो वाटर क्या हो गया? लिक्विड, जबकि एयर ज्यादा करेगा, गैसेस स्टेट में है। इंक इन वाटर अगेन, और सॉल्ट इन वाटर। तो ये वाटर तो नहीं होगा, क्योंकि वाटर एक लिक्विड है और एयर एक गैस है, और दोनों ही फ्लूइड है, बट डिफ्यूजन फास्ट किस में होता है? गैस में। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज, है ना, परफ्यूम इन। क्यों? इन चारों के सब कर रहे हैं, सारे के सारे डिफ्यूजन कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा बेटा? डिफ्यूजन। इस वजह से मैं बार बार कहता हूं ये चीजें पढ़ा करो, है ना, ये चीजें पढ़ा करो। आप अगर क्वेश्चन समझ लेते हो ना, चीजें वहीं पे खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। मतलब आपका पहले आंसर बिना देखे आपका दिमाग उस वक्त आंसर को फ्रेम कर चुका होता है, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द डिफ्यूजन रेट क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज है, डिफ्यूजन रेट इंक्रीज होता है। क्योंकि इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। बोलो बात समझ में आए? काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा होगा, है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा। सर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पार्टिकल मोशन? बेटा पार्टिकल मोशन वो होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, और तुम्हें पता है गैस का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड और सॉलिड। अब तो तुम लोग इतना स्मार्ट हो गए यार, मुझसे पहले कर लेते हो, है ना। मैं तो ये चाहता हूं कि सब मुझसे ज्यादा स्मार्ट बन जाए, मुझसे ज्यादा रिच हो जाओ। मैं तो बेटा गरीब हूं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्टडी लेवल। बात समझ में आया क्या? आप रिच हो जाओ, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्लाज्मा? विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्लाज्मा? प्लाज्मा के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? पता है ना, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आयोनाइज्ड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ आयोनाइज्ड पार्टिकल, इट इज ए बोस आइंस्टीन। बीसी तो है नहीं, तो सीधी सी बात है सर, उड़ा डालो, इसमें ज्यादा कोई चर्चा करना ही नहीं है। नेक्स्ट, Bose-Einstein condensate BEC is formed at high temperature, no, high temperature, no, है ना। क्या बोला है? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर? नहीं भाई, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर नहीं, वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी हाई टेम्परेचर। सो बेटा हाई टेम्परेचर तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है वेरी लो टेम्परेचर। याद है ना, -273 डिग्री सेल्सियस। माइनस है बेटा, माइनस। बोलो बात समझ में आ रहा है? यस सर, क्लियर। अब यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आपको मैं सिर्फ वही क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वही क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है मोस्टली। हमने वही क्वेश्चन टॉपिक वाइज कवर किया, हमने जितना सीखा उस पर ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। आपको इतना लिखना है, इसको नोट करना है। पहले हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। प्लीज अच्छे से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, डिफाइन डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस है बेटा। डिफ्यूजन क्या है? एक प्रोसेस है। क्या होता है उसमें? इसमें मैटर के पार्टिकल मूव करते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। अब कब तक करेंगे? जब तक कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, हर जगह ना चला जाए। बोलो बात समझ में आया? यस सर, प्लीज नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको अलग से स्टार दे रहा हूं, प्लीज इसको समझो। मैं वही क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इतना इंसिस्ट कर रहा हूं जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान में रखना। नेक्स्ट, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन? क्या होगा? अरे सबको पता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा। क्यों भाई? क्योंकि गैसेस के काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होता है। पार्टिकल इंक्रीजेस, ड्यू टू दिस पार्टिकल मूव फास्टर, due to this particle move faster and the rate of diffusion becomes higher in gaseous state, becomes higher in gaseous state। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है? यस सर क्लियर है। अरे छोटे छोटे भाई, दो सेंटेंस में है, वो तो हमने यहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट करके दिखाया है, लेकिन आप नोट करोगे तो आपको ज्यादा नहीं, बड़े नहीं दिखेंगे। इतना भी कंटाल अच्छी जरूरत नहीं है ना बेटा। चलो नोट करो, why do gases have neither fixed
शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस, अरे जाहिर सी बात है, इसके पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी, दे आर कंटिन्यूअस इन रैंडम मोशन में। इधर है, रुको तो सही, तब तो शेप बताएंगे, तुम मूव करते जा रहे हो, तुम्हारा शेप है ही नहीं। एग्जैक्टली, द इंटर पार्टिकल्स स्पेस इज वेरी लार्ज एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्लो, है ना, वेरी लो। यही बिल्कुल है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में चीजें उल्टी हैं। स्पेस इसमें सबसे कम, स्पेस इसमें सबसे ज्यादा, और बात करो, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल इज मैक्सिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस पार्टिकल इज मिनिमम। तो उल्टा है ना, यहां पे गैस में स्पेस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, सॉलिड में स्पेस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। तो अब पढ़ो क्वेश्चन, क्या आंसर पढ़ो, क्या बोल रहा है? व्हाई डू गैसेस हैव neither? Why? Because the interparticle space is very large and the force of attraction between the gas particle is extremely weak, तुमसे भी कमजोर है। This allows gas particle to move freely, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है ना। अरे इसको बांध के रखने वाला फोर्स कम हो गया तो भागते ही रहेंगे ना इधर उधर। They move freely and fill any container that they are kept in, किसी भी कंटेनर में रखो, ठीक है, कंप्लीटली ऑक्यूपाइंग इट्स शिप। मैंने एक चीज बोला था लेक्चर में, आप 5 kg गैस को 1 लीटर वाले सिलेंडर में रखिए या 5 लीटर वाले सिलेंडर में रखिए, 2 ही में पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। बात समझ में आया क्या? ठीक है, क्लियर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ऑलरेडी स्टार दिखा चुका हूं, लेकिन मेरे को इसका इंपॉर्टेंस पता है, इस वजह से मैं दिखा रहा हूं, है ना। प्लीज मेरे लेक्चर्स को ऐसे बैठ के वॉच मत क्या करो, उससे प्रॉपर नोटबुक में नोट भी बनाओ इसका, ठीक है। फिर देखो तुमसे ज्यादा तोड़ू कोई होगा नहीं, लेकिन प्रॉपर हर चीज होना चाहिए, ठीक है। रिवाइज भी क्या करो। एक्सप्लेन हाउ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग विथ एन एग्जाम्पल। जाहिर सी बात, मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूं। कभी पेट्रोल का ड्रॉप लेके हाथ में देखना, तुमको कूलिंग इफेक्ट लगेगा। अच्छा सर, पेट्रोल अभी कहाँ जाऊं मैं लेने, क्या गाड़ी का खोल के? अरे पापा पीटेंगे। एक काम करो, ये तो करते हो ना, या तुमने एक्सपीरियंस किया होगा, तुम जब दौड़ के आते हो कहीं से, है ना, आउटडोर गेम खेल के आए, क्रिकेट फुटबॉल वगैरह खेल के आए, ठीक है, जब तुम पंखे के सामने हो तो तुमको ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो स्वेट होता है वो तुम्हारे बॉडी का हीट लेकर इवेपोरेट हो जाता है, तो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा कि नहीं? और जब तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तुमको कूल फील होगा, क्या होगा? यही वजह है। तो वही है, एक्सप्लेन हाउ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस विच, ये अगेन इंपॉर्टेंट हो गया, हालांकि आगे भी डिस्कस करने वाले इसको, लेकिन समझो इवेपोरेशन कैसा है। ये एक प्रोसेस है जो कि बिलो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के, है ना, बिलो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है। तो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड पार्टिकल्स ऑन द सरफेस गेन एनफ एनर्जी, सरफेस से एनफ एनर्जी लेगा और एस्केप हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा, भाग जाएगा। चूंकि तुम्हारी एनर्जी लेके वो भागा तो तुम्हें ठंडा लगेगा। सिंस टेम्परेचर इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, द रिमेनिंग ओके, ये लिक्विड बिकम्स कूलर। बोलो क्लियर है बेटा? यस सर, कूलर, है ना। अब भी एकदम कूल चल रहा है सब मैटर। और आपके पास एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना। देखो, व्हाई इज डिफ्यूजन फास्टर इन गैसेस देन इन लिक्विड? कितनी बार बता चुका हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअस इन मोशन, तो डिफ्यूजन फास्ट होगा ही। चलो पढ़ लेते हैं सेम चीज को। डिफ्यूजन फास्ट इन गैसेस देन इन लिक्विड बिकॉज गैसेस पार्टिकल आर फार अपार्ट, बहुत दूर दूर रहते हैं, मूव वेरी रैपिडली। ऐसा क्यों? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन, व्हाइल लिक्विड पार्टिकल्स आर क्लोजर टुगेदर and move more slowly। बोलो बात समझ में आया क्या बेटा? यस सर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, मतलब इस चैप्टर के सभी जो मैं टॉपिक वाइज बना रहा हूं वो वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। वेल, हाउ डू चेंजेस, हाँ लेकिन जो भी चीजें हैं, ठीक है, ये तो होता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। पता है क्यों? अरे तुम्हारे इसी सब्सक्रिप्शन और लाइक की वजह से बहुत बच्चों को फायदा हो जाएगा। अगर सच में आपको लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट और प्रोडक्टिव सेशंस चल रहे हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है, चीजें आप सीख पा रहे हो, ठीक है, सेशन बहुत इंटरेक्टिव है, आपको सभी चीजें एकदम क्लियर, है ना, B to A तक क्लियर हो रहा है, तो दूसरों का भी फायदा हो जाना चाहिए। और स्टडी तो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए जहां तक पॉसिबल है, जहां तक पॉसिबल है। और आज के डेज में, आज के टाइम पे ये तो बड़ा ईजी है, 1 to many। एक चीज अगर है
तो अच्छा आप दूसरे को भी शेयर कर दो। बात समझ में आ गया? अब ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे कि कौन कितना कॉन्शियसली, कौन कितना सीरियसली उस चीज़ों को अटेन कर रहा है। क्लियर? एंड द लास्ट, हाउ डू चेंजेस टेम्परेचर एंड प्रेशर अफेक्ट द स्टेट ऑफ मैटर? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी एंड मूव फास्टर। ठीक है, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस पार्टिकल्स आर पुश्ड क्लोजर एंड रिड्यूसिंग स्पेस बिटवीन। दिस इज व्हाट अ नेचुरल सेज। ठीक है, नेचर सेज। बेटा क्लियर है? होप से यहाँ तक आपको सब चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट कीजिए, जैसे आएगा हम आपको अपडेट करते चलेंगे। वेल क्लियर? अब तक के लिए ये थर्ड सेशन आपको आ रहा है। ठीक है, इसके बाद के सभी सेशंस आपको एप्लीकेशंस में मिल जाएंगे। क्लियर? चलो बाय।